हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसी स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। राइट, सो स्टार्ट करते हैं। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको और भी हेल्पफुल वीडियोस मिलता रहे। सो आज का जो पहला क्वेश्चन है, राइट, वो यहाँ पे है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम दर्शाता है। सो यहाँ पे जड़त्व को दर्शाता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेखीय संवेग संरक्षण। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, परम शून्य ताप होता है। सो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा बी, 0 केल्विन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सो यहाँ पे बोल रहा है, एक 60 वॉट के बल्ब में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है, तो यहाँ पे 1 घंटे में इससे गुजरने वाला कुल आवेश आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है पहले उसको हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। करंट यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 1 आवर। ठीक है। यदि हम टाइम को यहाँ पे आवर से यदि हम सेकेंड में चेंज करें तो ये हो जाएगा 3600। क्योंकि यदि हम यहाँ पे आवर को यदि हम मानो 1 आवर है, ठीक है, 1 घंटा, 1 घंटा को यदि मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा। फिर मिनट को हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तब जाके ये, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे 3600 हो जाएगा और ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे घंटा से सेकंड में आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे 1 घंटा है, 1 घंटा को हम यदि सेकंड में चेंज करें तो ये 3600 सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि 1 घंटे में इससे गुजरने वाली आवेश। तो यहाँ पे आवेश चार्ज पूछ रहे हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है आई इंटू टी। ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज इक्वल टू आई यहाँ पे दिया हुआ है 0.5 एम्पियर। ठीक है। तो हम यहाँ पे आई लिखेंगे 0.5 एम्पियर इंटू यहाँ पे टाइम कितना दिया हुआ सेकेंड में 3600। ठीक है। तो हम यहाँ पे 3600 लिखेंगे। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हम यदि यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो एक यहाँ पे जीरो नीचे आएगा, इस जीरो को यहाँ पे इससे कट कर देंगे। तो अब यहाँ पे क्या बचा, Q इज इक्वल टू 5। ठीक है। पॉइंट हट गया तो सिर्फ 5 ही बचेगा, फिर यहाँ पे 3 और 6 पे 10। ठीक है। तो अब यदि हम इसको कैलकुलेट करें तो ये निकल जाएगा 1800 कूलम। ठीक है ना। 1800 कूलम यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? तो यहाँ पे जस्ट उल्टा पूछ रहा है, देख सकते हो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक और यहाँ पे कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, जस्ट उल्टा पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 1.5 है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यहाँ पे हम यदि लिखें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ठीक है, अपवर्तनांक कितना है 1.5, मतलब इसको 1.5 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। तो वायु के सापेक्ष कांच का, और यहाँ पे पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष, देख सकते हो जस्ट उल्टा पूछ रहा है। ठीक है। कांच के सापेक्ष वायु, वायु का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक। तो जस्ट उल्टा पूछ रहा है, इसलिए इसका यदि 3/2 है जो दिया हुआ है, ठीक है, तो उल्टा पूछ रहा है तो जस्ट हम उल्टा कर देंगे। तो 2 को हम ऊपर कर देंगे और 3 को नीचे कर देंगे, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सो यहाँ पे बोल रहा है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की चाल होगी। ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, किसी
माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल डिवाइडेड बाय माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो प्रकाश की चाल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वायु में प्रकाश की चाल, तो हम यहाँ पे प्रकाश की चाल दिया हुआ है 3 × 10⁸, ठीक है, ये लिख देंगे। और यहाँ पे माध्यम में अपवर्तनांक, यहाँ पे अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है 1.5, ठीक है। इसको हम इस पार्ट में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 3 × 10⁸, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, आप इसको सॉल्व करके देखना, जब आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो 1 मिनट, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। सो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। सो इसके आगे का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।